हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आपने जो मेरा पिछला जो वीडियो था वो देखा होगा, उसको समझा होगा। जब हमने पिछले लेक्चर में बात की प्लेटो के आरंभिक जीवन के बारे में हमने अध्ययन किया और उसी एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लेटो का जो न्याय का जो सिद्धांत है उससे संबंधित उनके क्या विचार है उसका हम अध्ययन करेंगे। और आपने पहले का वीडियो देखा है नहीं देखा है, अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। उनके बारे में आरंभिक उनका जो जैसा जीवन रहा है उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। और जिन्होंने वीडियो देखा है वो कमेंट बॉक्स में जो प्लेटो की जो 3 जो मुख्य बुक है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए, तो आप क्या करेंगे, जो उनके 3 जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, ठीक है, जिससे पता लगे कि आपने वीडियोस देखी है या नहीं देखी है। आज हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। देखिए कहा गया था कि जब मैंने पहले भी बोला था कि जब सुकरात की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद प्लेटो ने क्या किया, यात्रा करनी शुरू कर दी, अलग अलग देशों में उसने भ्रमण करना शुरू कर दिया। तो बाद में वो जब एथेंस आया था तो उसने क्या किया था, अकादमी एक शिक्षण संस्थान उसने वहाँ पे खोला था। और देखिए इसी के आगे बढ़ते हुए जो एथेंस की जो स्थिति थी, ठीक है, वो बिल्कुल पतन हो रहा था एथेंस का। तो उसकी वो जब एथेंस की जो पतनोन्मुख जो अवस्था थी उससे प्रभावित होकर प्लेटो ने एथेंस की स्थिति में सुधार करने के लिए एक क्या किया, आदर्श राज्य की स्थापना की। उसने बल दिया एक आदर्श राज्य की स्थापना पर जिसमें क्या हो, मानव मात्र को परस्पर मेलजोल से रहने और मानवोचित व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था। प्लेटो क्या मानता था कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए जिसमें मानव क्या करे, मेल जोल से एक दूसरे के साथ रहे और मानवोचित व्यवहार एक दूसरे के साथ करे। तो उनका आदर्श राज्य का मतलब ये था। प्लेटो के अनुसार अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता अनुसार करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। प्लेटो कहते थे कि इंसान को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है, न्याय है। प्लेटो की मुख्य जो ग्रंथ, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि रिपब्लिक का हम न्याय के संबंध में अध्ययन करेंगे, रिपब्लिक नाम वहाँ पे भी आएगा, तो देख लीजिए। प्लेटो का मुख्य ग्रंथ रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय का अनुसंधान करना है जो उसके द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का मुख्य आधार है तथा जो कार्य रूप में प्रणीत होकर उसे आदर्श रूप में प्रदान करता है। न्याय के इस रूप का अनुसंधान करने वाला ग्रंथ होने के कारण रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय से संबंधित भी है, ठीक है। जो उनका रिपब्लिक जो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जो उनकी एक रचना है, उसमें क्या किया है, उन्होंने न्याय पे इतना बल दिया है कि उसको उनकी जो बुक है रिपब्लिक उसका नाम ही पड़ गया कि न्याय से संबंधित उसका दूसरा नाम पड़ गया। फास्टर एक विद्वान है, उनका कथन था कि प्लेटो के लिए न्याय शब्द का वही अर्थ है जो हम नैतिकता से लगाते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या स्वार्थ के अनुसार कार्य करने से इस विश्वास के साथ रोकती है कि उसे यह नहीं करना चाहिए। अब हमारे अंदर भी जैसे अब मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, नैतिकता का भाव होता है जो क्या करता है, उसे सही और गलत में अंतर करना सिखाता है और उसे क्या करता है, नैतिकता का जो भाव होता है, नैतिकता की जो भावना होती है वो हमेशा मनुष्य को गलत काम करने से रोकती है और सही मार्ग पर क्या करती है, उसको बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बढ़ावा देती है कि हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य कार्य ही करना चाहिए। तो नैतिकता का भाव ही यह बताता है। तो फास्टर क्या कह रहे हैं कि प्लेटो के लिए न्याय क्या था, वैसा ही था जैसे क्या होता है हमारे लिए नैतिकता होती है, जो क्या करती है, हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और हमें कभी भी कुछ गलत करने
नहीं देती है। प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करने हेतु अपने समय में उसकी सभी अवधारणा का परिवेषण किया तथा उन्हें अनुपयुक्त पाकर उनका खंडन किया। प्लेटो ने क्या किया, उनकी टाइम पे, उनके समय पे जो विचारक रहे होंगे, जिनकी अलग अलग अवधारणाएं रही होगी, तो उन्होंने क्या किया है, उन सारे अवधारणाओं को देखा, परिवेषण किया और उन्हें क्या किया, अनुपयुक्त मानकर उन्होंने कहा कि ये उपयुक्त नहीं है, उपयोग के लायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन अवधारणाओं का खंडन किया। और इसमें भी अलग अलग पार्ट करके हम इसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो परंपरावादी अवधारणा फर्स्ट जो जिसका खंडन उन्होंने किया है अनुपयुक्त पाकर, तो उसमें पहला देखेंगे हम परंपरावादी अवधारणा। न्याय की परंपरावादी अवधारणा का समर्थक सिफेलस तथा उसका पुत्र पालीमार्कस करता है। मतलब क्या है, उसके जो समर्थक हैं, किसके परंपरावादी अवधारणा के समर्थक कौन क्या है, सिफेलस है और पालीमार्कस है। पालीमार्कस क्या है, सिफेलस का पुत्र है। सिफेलस के अनुसार सत्य भाषण करना तथा अपने ऋणों का भुगतान करना ही न्याय है। सिफेलस क्या मानता है कि जो सत्य भाषण करता है तथा अपने जो ऋण है उनका भुगतान करता है, यही न्याय है। इसे थोड़ा संशोधित करके उसका पुत्र पालीमार्कस कहता है, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में ही है। मतलब किसी को अगर उसके उचित अधिकार मिल रहे हैं तो पालीमार्कस कहते हैं कि वही क्या है, न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या करते हुए वह आगे कहता है कि न्याय एक कला है। पालीमार्कस क्या कहता है कि न्याय क्या है, एक कला है जो मित्रों का हित तथा शत्रुओं का अहित करती है। पालीमार्कस ने क्या कहा है कि न्याय क्या है, एक कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का क्या करती है, अहित करती है। प्लेटो ने परंपरावादी अवधारणा को अस्वीकार किया है। ठीक है, उन्होंने क्या तर्क दिए हैं इससे संबंधित, जब उन्होंने क्या किया, इस अवधारणा का खंडन किया, तो उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं यहाँ पे, कुछ अपने विचार कहे कि उनका कहना है कि न्याय कला नहीं है। उन्होंने कह दिया कि न्याय क्या है, एक कला नहीं है। मित्र शत्रु की वास्तविक पहचान कठिन। प्लेटो कहते हैं कि मित्र और शत्रु की जो पहचान है, वास्तविक जो पहचान है, वो करना क्या होता है, कठिन होता है। अब अगर हमारा मित्र है और अगर वो गलत काम भी करता है तो हम क्या करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। हम सही और गलत किसी के साथ क्या, अगर हम गलत करते हैं तो दूसरे वाले के साथ तो गलत हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, नहीं पहचान कर पाते हैं मित्र और शत्रु की, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। बुरे को अधिक बुरा बताना उचित नहीं है। कभी भी आपने भी देखा होगा समाज में क्या होता है, अगर हम किसी बुरे इंसान को बार बार अगर एक ही चीज़ बोलेंगे, तू बुरा है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, अगर हम बार बार उसके सामने वही चीज़ें लेके आते हैं तो क्या होता है कि वो इंसान क्या होता है, और ज़्यादा उसके अंदर वही भावनाएं आ जाती है और वो क्या होता है, जितना अगर हम किसी को बुरा कहते हैं वो क्या होता है, और बुरा होता जाता है। न्याय का स्वरूप व्यक्तिक नहीं है। तो ये कुछ तर्क है, 3-4 उन्होंने उसका खंडन करते हुए अपने विचार रखे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे न्याय की उग्रवादी अवधारणा को। पहला था परंपरावादी अवधारणा को, जिसके समर्थक कौन थे, सिफेलस और पालीमार्कस थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्याय की उग्रवादी अवधारणा का। न्याय की इस उग्रवादी या इसे क्रांतिकारी अवधारणा भी कहा जाता है। तो इसके जो विचार, जो प्रतिपादक है, जो समर्थक थे, वो थ्रेसीमेकर्स हैं। थ्रेसीमेकर्स क्या है, न्याय की उग्रवादी अवधारणा के प्रतिपादक है, या हम कहें कि समर्थक है। थ्रेसीमेकर्स के अनुसार शक्ति ही क्या है, सत्य है। इन्होंने कहा है कि शक्ति सत्य है तथा न्याय शक्तिशालियों का हित है। इन्होंने कहा कि शक्ति सत्य है और न्याय क्या है, शक्तिशालियों का हित है। दूसरे शब्दों में शक्ति ही न्याय है। तो इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा जो फोकस किया है वो शक्ति पे किया है, बल पे किया है।